Hey guys, welcome back to our YouTube channel iSmart Solution. So today's in this video we are going to discuss chapter 4 of physics class 12 magnetic effect of current. In this chapter we are going to discuss one new topic, motion of a charged particle in uniform magnetic field. जैसे कि एज वी नो कि हम लास्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक कवर कर चुके हैं, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स क्या होने वाला है, जिसको मैंने लॉरेंज फोर्स के नाम से भी आपको बताया था। वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सो वो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल था। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों ही सिमिलर होते हैं, दोनों में जो केसेस है वो भी काफी हद तक सिमिलर होते हैं। सो कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मोशन देख रहे हैं हम चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो उससे बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला मैं लेट कर लेता हूं, दैट पार्टिकुलर चार्ज इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्यू। तो मैं मेंशन कर देता हूं, जो चार्ज है मेरे पास, चार्ज पार्टिकल है, वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास क्यू है, एंड दैट इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज वी। वी क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास जिससे वो मूव कर रहा है, एंड दैट पार्टिकल विल एंटर इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होगा हमारे पास, बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सब चीजें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली बताया था, फिर भी यह थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जब वो कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मूव करेगा वी वेलोसिटी से, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, दैट इज एफ। फोर्स क्या होगा, दैट वन एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, दैट इज एफ। हमारे पास फोर्स क्या होने वाला है, एफ फोर्स होगा। सो वो फोर्स क्या होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, जो मैंने अभी बताया कि लास्ट वीडियो में हमने लॉरेंज फोर्स के नाम से पढ़ा था। क्या था, एफ इक्वल में क्यू वी क्रॉस बी। यस और नो, बहुत अच्छे से पता है, इसे लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें मतलब टोटल सम होता है एफ ई और एफ एम का, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स का सम को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लेकिन इसे भी लॉरेंज ने ड्राइव किया था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस केस में मैं आपको दो थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन बता दूं। इन दिस केस जो मेरे पास फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होता है वी के भी और बी के भी। ये ध्यान रखना है, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, यस, वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। यस और नो, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो फोर्स एक चार्ज पार्टिकल ने एक्सपीरियंस किया, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ इक्वल में क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर ना। अब इस केसेस के लिए, मींस मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के लिए कुछ केसेस अराइव होते हैं मेरे पास। कुछ केसेस है जो मेरे पास, तीन केसेस है, तीनों केसेस में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट केस ये है, सेकंड ये, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब पहला केस पे आते हैं, क्या है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मींस जिस चार्ज पार्टिकल जो भी मेरे पास हुआ है, मान लेते ये मेरे पास कोई भी मीडियम है जहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है। सो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उसकी वेलोसिटी वो भी अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, उसकी डायरेक्शन भी कैसे सेम हो जाए, मींस पैरेलल हो जाए। सो पैरेलल होने पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो रहा है कि सर उन दोनों की मिड का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यस और नो, 0 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब ये आता है मेरे पास। परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 आ जाएगा तो मुझे साइन 0 वैल्यू पता है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है। सो मेरे पास फोर्स क्या आने वाला है, चेक करते, एफ इक्वल में क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 तो मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा। सो आप मेंशन कर सकते हैं इजीली, हेंस वी कैन से दैट कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और मेरे पास वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो जाएं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो ऐसे केस में उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखना है। और वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू मूव करेगा अलोंग दी लाइन ऑफ फोर्स, उसी लाइन ऑफ फोर्स की कंटिन्यू मूव करता रहेगा, लेकिन उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारे कंडीशन देखते, यहां पर मेरे पास दोनों पैरेलल हो गए थे, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, पढ़ते ही पता चल गया होगा। When the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, क्या हो गया यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी v is perpendicular to the magnetic field। सेम वही ड्रामा, सर यहाँ पर पैरेलल था तो 0 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा मेरे पास कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो मुझे साइन 90 की वैल्यू भी याद है, कितनी होती है, 1 होती है। सो व्हाट अबाउट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम क्यू वी बी। क्यों, क्योंकि 90 है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास क्यू वी बी आ जाएगा, जो कि हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो इस केस में ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मेरे पास वेलोसिटी वी
और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब मेरे पास फोर्स जो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो मैक्सिमम फील करता है। इस केस में इट डज नॉट डू एनी वर्क, कोई भी वर्क नहीं करेगा, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की मतलब बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी या उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, कंटिन्यूअसली मूव करेगा। ठीक है, अब इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये एक्ट करेगा, मैंने आपको बताया कैसे चार्ज पार्टिकल पे कैसे एक्ट करेगा, वो क्लियर हो गया है ना, कैसे एक्ट करेगा, कोई वर्क नहीं करने वाला है, और क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट का अगर थोड़ा बहुत हमें डाउट भी है, मेरे अकॉर्डिंग तो डाउट है, क्योंकि मैं इसे भी और अच्छे से डिफाइन करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। ये मेरे पास फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, किस तरीके का फोर्स मुझे ये बताने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है, कौन सा फोर्स मिलने वाला है, और कॉन्सेप्ट को और चीज भी समझेंगे इसी से रिलेटेड, इसकी डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं कि एग्जांपल को, जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस। मैंने आपको बताया 3 केस यहाँ पर अराइव हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड केस और देखेंगे, जो कि मेरे पास ये 0 डिग्री पर था, ये 90 डिग्री पर है। मतलब मैं यहाँ पर अच्छे सुनिएगा, ये मेरे पास 0 डिग्री पर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कोई आर्बिट्रेरी डिफरेंट एंगल भी तो हो सकता है, 60 45 डिफरेंट कुछ भी, उस एंगल पे भी डिस्कस करेंगे। तो 3 केस है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री और एक आर्बिट्रेरी एंगल कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड केस को भी डिस्कस करते हैं। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सेकंड केस को अच्छे से दोबारा एक्टिविटी के थ्रू मींस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या केस था हमारे पास, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की, तब हमारे पास क्या केस आने वाला है। उसी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पर क्या मैं आपको सर्कुलर पाथ पर एक छोटी चीजें बता देता हूँ। जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो उसकी डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। कहां पर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनटू द इनसाइड को, इनवर्ड को हम क्रॉसेस से शो करते हैं और आउटवर्ड को डॉट से शो करते हैं। ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो इनवर्ड है इसलिए मैंने डॉट क्रॉसेस से शो कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पॉजिटिव जो चार्जेस है वो हमारे पास सर्कुलर पाथ के सेंटर के अलाउंग किसी भी सरफेस पर क्यू मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोजेक्टेड है हमारे पास वेलोसिटी क्या, u वेलोसिटी से, सॉरी v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा आपको। अब हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था, F इक्वल में QVB। ये तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आया था जब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मिड का एंगल कितना हो गया था, 90 हो गया था, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई थी, F इक्वल में QVB आ गया था। मैंने इस केस में बताया जब फोर्स इज हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी एज वेल एज बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है फोर्स। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया था। जो फोर्स है जब दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं यहां पर शो कर दूं, द फोर्स इज कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट करेगा विदाउट चेंज इट्स स्पीड बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। मैंने बताया था जो फोर्स चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा वो ना तो उसकी स्पीड को चेंजेस करने वाला है, ना ही कोई वर्क डन करेगा। इट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। तो फोर्स इसे डिफ्लेक्ट करेगा कंटिन्यूअसली, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग दी सर्कुलर पाथ, और जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो, चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करेगा v वेलोसिटी से, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स F आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, हमने पता है कि सेंटर के अलोंग जो भी हमारे पास जब ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, और फोर्स कहां पर है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और हमारे पास परपेंडिकुलरली मूव करते रहे, तो हमें ये फोर्स कौन सा मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये हमें करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होता है F। यस और नो, वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स तो प्रोवाइड कर रहा है हमें, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, ये वाला F, इसे F1 इसे F2 बोल सकते हो। दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं इसे मान लेता हूं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस मेरे पास r रेडियस है। क्या रेडियस है, r रेडियस है। तो सेंट्रीपिटल फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स तो हमारे पास आ ही गया, QVB, कुछ कैंसिल है, एक v से v कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। r फाइंड कर लेते हैं, तो r डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, r इक्वल में आ जाएगा mv/qb। यस और नो। सो इस केस में छोटा सा यहाँ पर एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यूज में आएगा। अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस केस में रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो रेडियस कम होती चली जाएगी, मींस सर्कुलर पाथ छोटा होता चला जाएगा। सेम इसका उल्टा, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करना जानते होंगे। अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होंगे। जब हमने रेडियस भी पता कर लिए, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पता करने में क्या जा रहा है, फ्रीक्वेंसी वो भी पता कर लेते हैं। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमारे पास, रिवोल्यूशन आराम से फाइंड कर सकते हैं कैसे, स्पीड इक्वल में क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब टाइम, टाइम क्या होने वाला है मेरे पास, डिस्टेंस मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड मींस वेलोसिटी, सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, स्पीड कितनी, वेलोसिटी v है, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं आता। तो t टाइम पीरियड आ गया 2 पाई आर अपॉन वी, आर की वैल्यू मेरे पास है, चाहे तो पुट कर सकते हैं। सो क्या आएगा, एक बार पुट भी कर देते हैं, 2 पाई अपॉन वी, यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, ये है एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कैंसिल, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, या फिर बोल सकते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस केस में हम अच्छे से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्या जी, जो हमारे पास पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा मेरे पास मतलब डिपेंड करने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक बार लिखकर बताऊं, एक आध कॉन्सेप्ट इरेज कर देते हैं ये वाला, फिर अच्छे से समझा देता हूँ। क्या है हमारे पास टी इक्वल में क्या है, पहले ये वाले कॉन्सेप्ट एक चीज बताऊंगा मैं। यहां पर हमें दिख रहा है टाइम पीरियड वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेडियस और v आपस में कैसे हो जाएंगे, डिवाइड से इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, मींस बड़ा सर्कुलर पाथ हो जाएगा और स्पीड हाई होगी तो, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट है। अब मैंने बोला जैसे कि हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करें, तो क्यों ना हम इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेते हैं, क्या होती है वो भी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन क्या होता है पता है ना, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/t, और t की वैल्यू मेरे पास ये वाली भी आ गई, ये वाली भी, जो दिल चाहे वो पुट कर लो, जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ये वाली पुट करेंगे। सो 1/QB अपॉन 2 पाई m, ये यहाँ आ जाएगा 2 पाई m अपॉन QB, ये क्या है मेरे पास, इसे FC बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। FC क्यों बोला मैंने, अभी मैंने बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं 2021 में एग्जाम में नहीं आया क्योंकि सिलेबस में डिलीट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अपकमिंग एग्जाम में कॉन्सेप्ट समझने के कॉन्सेप्ट की बात करें, नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में और डिस्कस करेंगे कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यही होती है जिसको हम काफी ज्यादा यूज भी करने वाले, काफी काम भी आने वाली है। बात करते हैं अपने केसेस की, दो केस हमारे क्लियर हो चुके थे, क्या परपेंडिकुलर वाला, अब मैंने बताया था कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंट एंगल होने पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, उसकी भी हम रेडियस बोल सकते हैं, सर्कुलर पाथ की रेडियस या फिर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेंगे। सो देखते हैं थर्ड केस है क्या। सो एक थर्ड केस को डिस्कस करते हैं, जिसके जैसे ही मैंने आपको बताया था, यहां पर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी किसी एन आर्बिट्रेरी एंगल पर होगी, क्या, मैग्नेटिक फील्ड के। सो मैंने एक छोटा सा डायग्राम मेंशन किया हुआ है, देखिएगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां पर है, टुवर्ड्स टू एक्स एक्सिस, बोल सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस है। जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के दोनों मैंने एरो बता दिए हैं, ये वाले एरो जो है फर्स्ट और सेकंड, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, विच इज अलोंग्स टू एक्स एक्सिस। ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जो मेरे पास वेलोसिटी है किसी ना किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड है, मान सकते हैं वो एंगल क्या है, थीटा एंगल है, क्या है, थीटा। सो वेलोसिटी किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ये इंक्लाइन कर है, इंक्लाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको छोटे से कॉन्सेप्ट पता है, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला मींस ये मेरे पास वी पैरेलल होगा, वी पैरेलल बोल सकते हैं, ये क्या होगा, वी परपेंडिकुलर होगा। क्या क्या होते हैं ये भी हमें पता है, वी पैरेलल हमारे पास वी cos थीटा होता है, और वी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, वी sin थीटा होगा, ठीक है। जब मेरे पास ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है इक्वल में, क्यू वी बी sin थीटा, और बी मेरे पास कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यस और नो। सो परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट में जो मेरे पास फोर्स मूव कर रहा है, दोनों की परपेंडिकुलर होता है। जब ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, ये आपको एरो दिख रहा है, ये कैसे अलोंग करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब एक तरीके से ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे मूव करेगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, और लेकिन कुछ एंगल लिया है मैंने ऐसे करके, कुछ एंगल तो ऐसे मूव करेगा, जो सर्कुलर पाथ गिवन है। तब मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या आने वाली, जो वाई एक्सिस, वाई और जेड प्लेन पर होगी। अभी हमने रेडियस का एक फॉर्मूला फाइंड किया, एम वी अपॉन क्यू बी, यही तो था। वी मेरे पास कौन सी वाली है, परपेंडिकुलर वाली है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वी परपेंडिकुलर की वी साइन थीटा। ये मेरे पास आर का फॉर्मूला आ गया, सर्कुलर पाथ की बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, कौन सा वाला, वाई जेड प्लेन वाला। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेडियस फाइंड कर लिया, इसके टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी वो भी फाइंड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की नीड पड़ेगी तो वो भी। तो देख लेते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस अपॉन में हमारे पास स्पीड आता है, स्पीड हमारे पास v है, सर्कमफेरेंस हमारे पास 2 पाई आर, वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली, तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, v sin थीटा लिख देते हैं,
2 पाई सेम v साइन थीटा सेम r की वैल्यू क्या है हमारे पास m v साइन थीटा अपॉन क्यू बी, कुछ कैंसिल है, v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, सो t इक्वल में क्या आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यही तो आया था सेम। थोड़ा सा ये हमारे पास t आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब t आने के बाद एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं मैं, अगर ये YZ प्लेन के अलोंग मूव करता है तो ठीक है, अगर ये हम देखें ऐसे, अगर एक्स एक्सिस की मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेम यही वेलोसिटी मूव करता है तो इस पॉइंट को हम पिच बोलते हैं, जिससे इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ से मेंशन कर देता हूँ, इस पॉइंट को कोई आपसे पूछता है अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, पिच को हम डिस्टेंस ही बोलते हैं। सो डिस्टेंस इक्वल में क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास वेलोसिटी है जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे वो क्या है पैरेलल वाली है। टाइम क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास अभी आया ही है। सो पैरेलल वाली की वैल्यू क्या है v cos थीटा और t की वैल्यू क्या है 2 पाई m अपॉन क्यू बी v cos थीटा। ठीक है, ये मेरे पास पिच का फॉर्मूला होता है, कभी नीड पड़ेगी आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। अब तीनों ही केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तीनों के लिए रेडियस टाइम का हमारे सभी फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। आई होप सो आज के तीनों कॉन्सेप्ट के इस कॉन्सेप्ट के तीनों केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कॉन्सेप्ट भी पसंद आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के इसी चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।